कितने लोगों के घरों में महिलाएं स्कूटर पहिया बनाती है, बनावे का मन नहीं है, गुस्सा में है या कई पाथ दिन और डार दिन तावा पर सेक दिन और ले खाए ले। अब एक रोटी, वो कितनी मोटी रोटी। गुजरात में गया था, गिरनार में सोमनाथ में एक साधु ने रोटी बनाया, उसकी एक रोटी में 6 लोग खाए, इतनी मोटी और बाजरे की रोटी और बहुत बड़ी, टुकड़ा टुकड़ा दही वत्तन छक गए सब। तो साधु कह रहे हम ज़्यादा नहीं बनाए, जितने लोग हो उनकी आके बना दी थी। तो कहने का मतलब कम खाइए, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है और सारे काम बुद्धि से होना है, और बुद्धि गई घट तो विकास कहाँ से होगा। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, तो कम भोजन कीजिए। फिर कठोर जो नहीं बोलता है, मीठा बोलता है, हंसकर बोलता है, उसके घर में लक्ष्मी आती है। और जो बहुत कठोर बोलता है, हर समय गाली बकता है, कर्कश वाणी है, उसके घर में दरिद्र आता है। इसलिए कठोर बोलना बंद करो। फिर लास्ट में 5वीं चीज, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सोता नहीं है उसके घर में लक्ष्मी कृपा रहती है। सूर्य निकलने से पहले निकल जाओ और सूर्यास्त के समय सो मत। सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद सो सकते हो। ऐसे सबसे बेस्ट टाइम सोने का है 8:30 से 9 बजे के बीच में। अगर इस बीच में सो नहीं पाए आप, उतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। फिर दूसरा बेस्ट टाइम है रात में 3 बजे सोने का, 2:30 से 3 बजे, वो टाइम सोने का है। उस समय आपको गहरी नींद आएगी। ये 2 टाइम आपके माइंड में लिक्विड बनता है जो कि आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। रात में 9 बजे और सवेरे 3 बजे। अब ये दोनों टाइम जो नहीं सो पाता उसको शुगर हो जाती, फिर उसको लकवा अटैक भी होगा और उसको बहुत डिस्टर्ब होगा, बदसूरत हो जाएगा, उसका चेहरा भूत प्रेत जैसा हो जाएगा। कितने लोगों के आपने चेहरे देखे ना, बिल्कुल भूत भावन लग रहे हैं, क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी हो रही। आंखें सब मोटी मोटी, आंखें ऐसी बन गई हैं, अब बता नहीं सकते कैसी बन गई हैं। जैसी बन गई वैसी बन गई, देख लो कैसी बन गई। तो बहुत सब फूली आंखें, यहाँ हवा भरी है, नीचे आंखें में झूल गई आंखें। अब वो सोता नहीं आदमी। और ये कितनी बड़ी अज्ञानता है, इतनी चिंता, इतनी टेंशन क्यों करते हो, सोते क्यों नहीं हो। ये पूरी दुनिया सिर पर ले जाओगे। इस जीवन के पहले भी तुम्हारा कहीं जन्म था, वहाँ भी तुम्हारे बच्चे थे, पत्नी थी, परिवार था, माता पिता थे, खेत थी, जमीन जगह, दुकान मकान सब था। वहाँ से मर गए, तुम यहाँ आकर जन्म ले लिए। अब मर गए, वहाँ की चिंता नहीं, वहाँ भी तुम नहीं सोते थे, बहुत टेंशन करते थे। अब एक झटके मरे, सब छोड़ के आ गए। अब यहाँ पैदा हुए, यहाँ फिर वह उलझन शुरू तुम्हारा काम। अब ये जानते नहीं यहाँ भी मरोगे, फट से छूट जाएगा। चाहे जितनी गाड़ी खरीदी खड़ी करो, चाहे जितना चमकता महल बनाओ, एक दिन जब मौत हुई छूट सब चीज। अब जिनकी टेंशन में सो ही नहीं पाए, उनसे पूछो कि उनका अपनी टेंशन है खुद, तो वो कहा हमका अपनी टेंशन नहीं है, लेकिन ये बप्पा के हैं हमारी टेंशन में नींद नहीं आती। तुम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की माँ दूसरे घर में मजदूरी करती थी, बर्तन धोती थी, उसका बेटा प्रधानमंत्री, और तुम्हारी माँ घर में पकौड़ी बनाए खाती, और तुम फालतू टेंशन में पड़े। अरे प्रधानमंत्री बनो या न बनो, लेकिन सुखी हो। ये टेंशन छोड़ो, सही काम करो, नुकसान हुआ है उसको बर्दाश्त करो, जो फायदा हुआ है उसको हजम करो, और जो नहीं कुछ मिला है उसका त्याग करो, और प्रसन्न होकर जीवन जियो। और किसी ने बेईमानी कर लिया है तो उसको शुभकामना करो कि ठीक है तेरे सद्बुद्धि कभी आ जाए, और न सद्बुद्धि आवे, ज़्यादा बेईमान है तो मुकदमा लड़ो, डरो मत, केस लड़ो, कोर्ट में जाओ, वकीलों की भी रोटी चलेगी थोड़ा, जज लोगों को भी कुछ मिलेगा, पुलिस वाले बेचारे फालतू घूमत उनको कुछ मिल जाए।
थोड़ा सा बंटवारा हुई। अब ये सब उलझन, कितने लोग मुकदमा चल जाए तो बहुत हैरान है। भगवान कृष्ण तो जेल में पैदा हुए, कभी हैरान नहीं हुए, और तुम्हें जवानी में जेल जाए पड़ जाए बहुत परेशान होता। अब जवानी में जेल में जाए पड़ जाए तो सोचिए कि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि का दर्शन करने आए, दर्शन हो ही गया बस। जेल जाने वाले कर्म भी मत करो। कोई झूठ फंसा कर जेल में भेज भी दे तो डरो भी मत, और कोई झूठ केस लगा दे तो समझौता करो उससे, समझौता से ना माने तो 4 केस उसके ऊपर लगा दो, दिमाग सही कर दो उसका। क्योंकि वीर भी बनो, ऐसा नहीं है कि बहुत डर गए और डराए गए रोवत घूमत वहाँ चौराहे पर। रोवे की जरूरत नहीं। जब ये झूठ केस लगा रहा है, इसको समझा के देख लिया, मीटिंग बैठ गई, नहीं मानता है, दुष्ट है, तो फिर इसके ऊपर 4 केस ठोक दीजिए, तुरंत समझौता हो जाएगा। समझौता होने में देर ही नहीं लगेगी, वो खुद आकर समझौता कर लेगा। तो ये जिंदगी जीने के लिए इनको जीवन का अंग समझिए, घबराइए मत, न मुकदमे से घबराइए। क्योंकि तुम कितने ईमानदार हो, फिर भी तुम्हारा पड़ोसी दुष्ट है, वो कुछ न कुछ लफड़ा डालता रहेगा। अब तुम सोचो ये गांव छोड़ दे, तो दूसरे गांव में वो दुष्ट पहले से बैठा इंतजार कर रहा, तुम आओ, हुआ तुमका परेशान कर। तो दुष्ट तो हर गांव में है, तुम कितने गांव छोड़ोगे? वहीं रहो, वहीं रहो और पूरी ताकत के साथ संघर्ष करो। और बिना मौत मरता नहीं कोई, इसकी परवाह मत करो। और ना मरना चाहो तो भी मरोगे एक दिन। अपने बेटों की भी चिंता मत करो, उनके भाग्य को तुम नहीं बदल सकते। वो अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता बिना पढ़े भी वो कुछ बन जाएंगे जो बनना होगा। कितनी माताएं बहनें अपने बेटों की बड़ी चिंता करती हैं, उससे कोई फायदा नहीं। कौन जानता था, मेरे माता पिता को भी पता नहीं था ये किस प्रकार के संत बनेंगे। जब हम संत बनने लगे तो पिताजी कहते तुम भीख मांगोगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। तो हमने कहा तो आप 1 साल का खर्चा दे दिया करना, तो हम भीख नहीं मांगेंगे। बोले मैं खर्चा क्यों दूँ? हमने कहा इज्जत बचाने के लिए दो, और क्यों दोगे? तो बोले साधु बनने की ज़रूरत क्या है? तो हमने कहा ज़रूरत हमको है, तो तुम्हें इज्जत से डरने की क्या जरूरत है? तुम भीख मत मांगो, हम मांग लेंगे अपना। तो बोले हमारे लड़के हो तो बदनामी नहीं होगी। तो हमने कहा बदनामी का डर है तो रुपया दो। लेकिन रुपया हम तुम्हें कमाई दी, तुम घूमो इधर उधर कमंडल है। तो हमने कहा तुम मेरी टेंशन मत करो, मैं कोई बुद्धू आदमी नहीं हूँ, फर्स्ट क्लास दिमाग है, फर्स्ट क्लास चरित्र है और फर्स्ट क्लास सोच है। मैं जो करूँगा तुमने कल्पना नहीं किया होगा। मुझे साधु बनने दो, बस इसमें प्रवेश होने दो, सबसे निराला काम करूँगा और चरित्र में कहीं डगमगाऊंगा नहीं, लफड़ाबाजी करूँगा नहीं, कोई चक्करबाजी रहेगी नहीं। तो बोले कहूँ गड़बड़ाई गए फिसली गए, तो हम कहें फिसलत है मेहरकुल्ला, फिसले उसले काम नहीं, क्योंकि हम कोई बकायस थोड़े साधु बने थे, ना हम रामायण पढ़ के साधु बने, हम तो अपने मन से साधु बन रहे ना। तो बोले जाओ बन के दिखाओ। फिर जब हम बन गए और सत्संग शुरू किया तो कह रहे थे कि तुम्हें देखेगा मन हमरो हो साधु हो जी। हमके ना आप तो नहीं हो पाओगे। कहले इसमें तो बड़ा आनंद है। हमके आनंद भी है, सही संत बनो तो आनंद ही आनंद, सदगृहस्थ बनो तो उसमें भी ज़्यादा दुख नहीं। अब सही गृहस्थ भी लोग नहीं बन पाते, इस पत्नी से ब्याह करेंगे और दूसरे की पत्नी के साथ बैठे गप्पे मारते। तो तुम हुआ आनंद वानंद न पई। एक पत्नी व्रत पालन करो, एक पति व्रत पालन करो, मन को चंचल मत करो। और मन को कितना चंचल बनाओ, इसमें स्थिरता आएगी नहीं फिर। और सच्चे संत बन जाओ, दुनिया में कोई दुख नहीं। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाय ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजार पहिर चला जाए, कांटे न खोबरे का उसे कोई दुख है। पैरों में अच्छे जूते पहनकर कोई निकल पड़े तो उसको कांटे गड़े के यार कोई दुख ही नहीं मिलते, कांटा सब रौंदत चला जाता है। जिसके पास विवेक ज्ञान है वो चाहे जिधर जाए, चाहे अमेरिका में रहे, वो सुखी रही। और जिसके पास विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, त्याग नहीं, वो व्यक्ति घर में भी दुखी रही और लखनऊ में जाई तो हूँ दुखी रही। क्योंकि जहाँ जाई वहाँ हुए चरखा जलाई, वही लफड़ा बनाएगा, वही आदत सुधरती नहीं। तो इसलिए अच्छे गृहस्थ बनो, अच्छे संत बनो, अच्छे नेता बनो,
अच्छे नेता अगर बन जाओ तो जब तक जिंदगी रहेगी कोई हरा नहीं सकता। अच्छे नेता बन जाओ। और ये चोर चंडाल नेता पूरी रोड खा गए, पंचायत घर खा गए, गरीबों के लैट्रिने खाए गए। खैर गनीमत रही जो लैट्रिन नहीं खाई। कितने मूर्ख लोग हैं। जानवर चारा खाए गए, ट्रेनों का कबाड़ा खाए गए। लोभ कितना बढ़ा हुआ। हिंदुस्तान की बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं बची तो स्विट्जरलैंड की बैंक में पैसा जमा किया। और ये भी मालूम नहीं एक्सीडेंट में मर जाओगे वो पैसा तेरे काम आएगा, तो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियों के लिए जमा किया है। क्योंकि उनको विश्वास है हमारे घर में 7 पीढ़ी तक कोढ़ी पैदा होंगे, कोई कमा नहीं पाएगा, सब मूर्ख पैदा होंगे। इन कोढ़ियों के लिए वहाँ जमा किया। अरे तुमसे अधिक बुद्धिमान पैदा होंगे, तुम उनकी टेंशन मत लीजिए। सबके पास अपना भाग्य है, कर्म है, और जिसके कर्म खोटे होंगे चाहे जितना पैसा जमा करो उसको मिलेगा नहीं। एक दामाद गरीब था तो बेटी ने अपनी माँ को फोन किया कि पति देव आए रहे हैं तो कुछ मदद कर दो। तो ससुर बहुत टाइट था, ससुर मास्टर था, तो सासू ने सोचा कुछ उपाय कर देते। तो उसने जो है लड्डू बनाया और हर लड्डू के अंदर थोड़ा थोड़ा चांदी रख दिया, सोना रख दिया, और 2 किलो लड्डू बना करके दिवाली के त्यौहार के उपलक्ष्य में दामाद को दिया कि जाओ बेटी और सब नाती वगैरह खाएंगे, ले जाओ घरे। दामाद होश चला लेके चुरा के बेचारे ने देख पड़ा कि बेटी गरीब है और ये ससुर बहुत टाइट है, घर में क्रांति मचा देगा अगर जान जाएगा। वो दामाद वहाँ से लेकर चला तो रास्ते में बहुत अपनी सासु गरियाई से कि बहुत चुड़ैल है, कंजूस है, कुछ रुपया दे दे तो काम चल जाए। तो ये लड्डू 2 किलो बांध के दीस फालतू। और उसके बाद लड्डू एक हलवाई की दुकान पर बेच दी जाए। और बेच के हैं अपन 100-200 रुपया पाएगा, खुश हो के चला गया। जब वो मास्टर स्कूल से लौटा तो सोचे दिवाली है तो कुछ मीठा खरीद लिया। तो क्या खरीदे तो कह लगा लड्डू दे दीजिए। तो हलवाई के यहाँ लड्डू बने नहीं थे, वही 2 डिब्बा रखे रहे, लड्डू उनका दे दे। वो लड्डू फिर वही शिक्षक लेके घर आवा तो जब उसकी पत्नी देखे जो वही डिब्बा वही लड्डू घर में आएगी तो वह हंसी और दोहा बोलिस कि एकवर कमला कर गहे कंचन बरसई नीर, और माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंक के चाहे महीपत धाम। अब भाग्य में कंगाली है, कर्म खोटे हैं, बुद्धि भ्रष्ट है। लड्डू हलवाई के यहाँ बेच दी और हलवाई के यहाँ फिर वो शिक्षक खरीद ले। और शिक्षक जब लड्डू फोड़ खाइस तो मैं सोना चांदी निकला। तो शिक्षक बोला हमारा भाग्य उदय होगा। अपनी वाइफ से कहे तुम खाओ, देखो तुम्हारे वाले लड्डू में का सम्मान निकला। तो वाइफ मुस्कुराए कि लड्डू वही हैं धरे नाम है। अब क्या बताइए कैसे इनका ये मैटर है। तो ये किसी को कुछ ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ उसके संस्कार बदलिए, उसके कर्मों को सुधारने की कोशिश कीजिए। उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए। वो व्यक्ति फिर मिट्टी छुएगा वो भी सोना बन जाएगी, और वो जहां रहेगा वहीं साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया, रहम तेरी सुख पाया। गुरु नानक देव कहते हैं कौन है अपना कौन है पराया, सब में वही है नूर समाया। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सतुई सब मोह में जग देखे, मोह से अधिक संत करि लेखे। अठोई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम नम्र सब सोचलहीना, मम भरोसहि हर्ष न दीना। नौमह जिनके एकहु होई, नारी पुरुष सचराचर होई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान श्री राम शिवरी के सम्मुख करते हैं। पहली भक्ति संतों का संग कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से संतों की संगत करो। दूसरी भक्ति संतों के मुखार बिंद से कथा सत्संग प्रवचन सुनो। तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की